हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज का वीडियो है कि आप जब अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो, आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये और इनडिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, यू वन एंड ये सारे जो बिहेवियर पैटर्न्स है या थॉट पैटर्न्स है, इसे आप एज वन अपने आप को देख नहीं पाते हो एंड इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ गैप। ठीक है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। नाउ इन साइंस एंड इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में मैं समझाऊंगी। एंड उसके पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी। पुन्नी लाइफ, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, पहले तो आपने कहा था कि आप अपने ट्विन से मिले नहीं हो, अब आप कह रहे हो कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो। जैसे मैं अपने ट्विन के साथ रिलेशनशिप में थी, ठीक है, वही मेरा कैटलिस्ट बना एंड ही इज़ द वन हु पुश्ड मी टिल हियर। ठीक है, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड। जैसे आप कंफ्यूज्ड होते हो, मैं भी कंफ्यूज। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन इतना टॉक्सिक हो गया एंड एवरीथिंग वाज अ मेस। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेरी खुद की एक आइडियोलॉजी थी कि जो मुझसे प्यार करेगा वो कभी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। बट मुझे ये नहीं पता था कि रियल लव में अपने आप को पर्च करना होता है एंड वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस एंड ऑल। ठीक है ना। प्लस हमारे कनेक्शन में बहुत एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस रहे हैं, डार्क मैजिक रहा है। तो जैसे जैसे मैं अपना इनर वर्क करती चली गई, इट बिकेम वेरी क्लियर कि मेरा एक्चुअल पर्सन कौन है। एंड जैसे जैसे एंड पहले भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप अपना ट्विन रिलेशनशिप पर्सनल प्रोसेस को प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो। मैं तैयार नहीं थी शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। इट्स वेरी, लिसन, ट्विन कनेक्शन इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। एक सवाल का जवाब ढूंढने जाओ तो और 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब तक मैं खुद श्योर नहीं हो जा रही थी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। ठीक है, मुझे श्योर शॉर्ट कन्फर्मेशंस चाहिए थे। ठीक है, एंड जैसे जैसे मुझे क्लैरिटी मिल रही है, वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो जो जो साइंस है, सिम्बल्स है, इट्स एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है ना, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे आप रिलेट कर सकोगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू एब्सोल्युटली फाइन। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना इनर वर्क करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप कभी भी ना अपने ट्विन को लेट गो कर सकते हो इन रियल सेंस। इट्स नॉट इन फ्रॉम एन ईगो स्टैंड पॉइंट कि जिद के कारण छोड़ने रहे। इट्स लाइक जेन्युइनली आई वॉज इन सो मच ऑफ पेन। उस टाइम पे इतना कुछ सर्फिस हो गया था एंड आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट। मैं बार बार करके उसे लेट गो करने की कोशिश कर रही थी एंड हर बार हर लेयर, पेन का हर एक लेयर हटने के बाद मैं उसे ही पा रही थी। इट्स लाइक मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, घुमा फिरा करके मेरा एंडिंग पॉइंट उसी पे जाकर ख़त्म होता, मैं उसी पे जाकर लैंड करती थी। ठीक है ना। तो आप जितना ऑथेंटिक होंगे, जितना आप अपना इनर वर्क करोगे, जितना क्लेंजिंग करोगे, इट बिकम मोर क्लियर टू यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। एंड यस, आज भी कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों को मीडिया में जितने भी इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउट होता है। मुझे भी होता है एंड मैं सवाल पूछती हूँ कि ये डाउट कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना। अम, एक और क्या तो मैं बताने वाली थी। ओ, जब मैं अपने लो वाइब्स में होती हूँ, जैसे कि अभी देखो फुल मून इन पाइसिस आ रहा है। ठीक है, सब अपने इमोशंस में है इस वक्त। ठीक है, बहुत पर्जिंग होने वाला है, लोग रोएंगे इस वक्त लाइक सीरियस। अब ऐसे लो वाइज में जब हम होते हैं, हम क्रेव करते हैं राइट अपने अदर हाफ को। ठीक है, अब अगर वो नहीं आते, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा अबैंडनमेंट इशू ट्रिगर होगा अगर वो हील नहीं हुआ है, या हमारा ईगो बीच में आएगा, या हमारा गुस्सा बीच में आएगा से कि वो नहीं आ रहे हैं इसका मतलब वो मेरा ट्विन नहीं है। ऐसे वियर्ड वियर्ड थॉट्स आते हैं एंड कई बार कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
बट आप जितना अपना इनर वर्क करोगे चीज़ें और क्लियर होती चली जाए, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। और जैसे जैसे मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मुझे क्लियर मैं क्लियर हो रही हूँ, वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ओके, नाउ ये एक बार फिर सीधा मेरे जर्नल से आ रहा है, ठीक है। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये मुझे पहले दिन से ये सारी चीज़ें मेरे कनेक्शन में नहीं चाहिए था, बट फॉर सम रीज़न हम दोनों ही फॉल्टर कर गए। हमने ये ज़बरदस्त ये मिस्टेक्स हमने ये सारे मिस्टेक्स हमने करे हुए, ठीक है ना। एंड इट्स फाइन, क्योंकि मिस्टेक करने के बाद ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है एंड फिर हम दूसरों को बता पाते हैं कि ये सारे नहीं करना है। सो इट्स देयर इज़ नो जजमेंट टू इट, ठीक है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। ओके, फर्स्ट चीज़ जो आपको अपने ट्विन के साथ, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं आपके सोलमेट्स के साथ भी ये फर्स्ट साइन एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, बिकॉज इफ़ यू आर इम्पैक्ट्स, ठीक है। आप एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी अपने ट्विन के साथ नहीं करना है, वो है उनसे झूठ बोलना या बातें छुपाना। ये एक्चुअली में ये बातें छुपाना, ये झूठ बोलना इमोशनल मेंटल अब्यूज़ को जन्म दे सकता है, सॉलिड तरीके से। कैसे, मैं बता रही हूँ। ट्विन्स कभी भी एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं सकते, क्योंकि इंट्यूटिव लेवल पे हमें सब पता होता है, ठीक है ना। ऐसे में अगर मेरा दिल कह रहा है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पर वो मुंह पर कहते हैं कि नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। मुझे पागल पागल जैसा लगेगा कि नहीं, मुझे मैं जानती हूँ ये सच है, पर ये मुंह पर डिनाई कर रहा है। आई विल बी कॉन्फ्लिक्टेड। ऐसे में ना आई विल बी वेरी ट्रबल्ड एंड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस क्रिएट होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी, सेल्फ डाउट क्रिएट होगा एंड आई बी एट इन अ मेस। तो ये एक्चुअली अब्यूज़ को, जाने अनजाने में ये अब्यूज़ को जन्म दे देता है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। पकड़ लो, मैं कहती हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है, पर मन मन में मैं कहती हूँ कि यू मुझे ये पसंद नहीं। मेरा ट्विन यही इंट्यूटिवली पिक करेगा कि उसे विनू को बिल्कुल भी ये फ्लेवर पसंद नहीं है, दिस इज़ नॉट हर फेवरेट फ्लेवर, बट मैं कह रही हूँ कि मुझे ये पसंद है, उसका मन रखने के लिए, या जस्ट लाइक दैट मैं झूठ बोल रही हूँ। ही विल बी कॉन्फ्लिक्टेड। वो यही पकड़ेगा कि उसे ये नहीं पसंद। Understand? It doesn't make any sense. Now, twin flame is supposed to be very authentic. It's supposed to be real. अपने साथ रियल हो जाना, कनेक्शन के साथ, सिचुएशन के साथ रियल हो जाना। ऐसे में अगर कोई बातें छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आप दोनों के बीच में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे एंड इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी पेनफुल। इट्स लाइक आपको पता है कुछ हो रहा है, बट वो बोल नहीं रहे, छुपा रहे या मान नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इट्स गोइंग टू क्रिएट अ ड्रिफ्ट इनसाइड ऑफ यू। ट्विन्स पैदाइशी इम्पैथ होते हैं एंड दे आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। कभी भी अपने अदर हाफ से बातें छुपाना नहीं, कभी उनसे झूठ बोलना नहीं, कभी नहीं। अगर आपसे गलती हुई है, यू नीड टू कन्फेस। आपको लगता होगा ये यूजुअली रनर्स करते हैं, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन, उन्हें लगता है कि मैं अपना सच खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या मेरा सच वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उन्हें डर लगता है। बट एक्चुअली बोल देना चाहिए, क्योंकि जो आप बोलने वाले उन्हें ऑलरेडी पहले से पता होता है। डजंट मेक सेंस कि आप छुपा दो। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी को अपने रियूनियन के बीच में लाना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ट्विन्स का जो रियूनियन एनर्जी है, इट्स वेरी सीक्रेट, बहुत पवित्र होता है, ठीक है, इट्स वेरी प्योर। इसमें थर्ड पार्टी की एनर्जी
सीरियस ड्रिफ्ट क्रिएट कर सकता है, गैप क्रिएट कर सकता है, इनडिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, पकड़ लो आप किसी सोलमेट को बीच में लेकर के आते हो, ठीक है, रोमांटिकली किसी के साथ आप इन्वॉल्व होते हो, इससे क्या होगा, आप दोनों के ऑरर फील्ड में ढेर सारी उनकी एनर्जी एंटर कर जाएगा एंड आप दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा या सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। एंड जो इमोशनल टर्मोइल आता है, गिल्ट एंड ऑल दैट नॉनसेंस, वो तो है। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, स्पेशली कार्मिक्स के लिए, और आप लोगों को बहुत खुशी होगी ये बात सुन के ना। कार्मिक्स यूजुअली हमारे कनेक्शन के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, राइट। वो देख सकते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल, ठीक है, और वो बीच में आना चाहते हैं। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज, उन्हें लगता है कि वो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, हम दोनों को अलग करके हमारे डिवाइन मैस्कुलिन या हमारे डिवाइन फेमिनिन का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एनर्जेटिक वाइज यहाँ पर कुछ और ही हो रहा होता है। ट्विन्स के पास्ट लाइफ कार्मिक डेप्स होते हैं, लाइक इस लाइफ में ढेर सारे कार्मिक डेप्स हैं, ठीक है। कार्मिक्स को अगर लगता है कि वो अपना कार्मिक डेप्थ हमारे सर पे डाल रहे हैं, एक्चुअली वो हमारे ट्विन के 100 जन्म पहले के कार्मिक डेप्थ्स को अपने सर ले रहे हैं। एंड वो सिर्फ हमारे अदर हाफ के कार्मिक डेप्थ्स को अपने सर पे नहीं ले रहे, साथ में हमारे भी ले रहे हैं, क्योंकि हम एक हैं, हम साथ में एज अ पैकेज आते हैं। तो अब उन्हें हम दोनों के पास लाइफ के कार्मा बैगेज भी अब कैरी करना होगा, एंड वो हमेशा हमें एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में पाएंगे। पकड़ लो, अगर आप किसी सोलमेट के साथ या किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, आपका ये पर्सन हमेशा आपके एनर्जी फील्ड में आपके अदर हाफ को महसूस करता है, हमेशा। एंड इट्स नॉट फेयर एंड इट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग। ये यूजुअली रनर्स कर बैठते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में जा कर के वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पर क्या करना चाहिए कि इन एनर्जीज को साइड करके हमारे कनेक्शन के, ट्विन कनेक्शन के जो कार्मिक डेप्थ्स हैं उन्हें बर्न आउट करना है, उसे हील करना है, उसे रिजॉल्व करना होता है। क्योंकि ये जो एक्सटर्नल लोग आते हैं वो एक्स्ट्रा बैगेजेस देकर के आते हैं जिसकी हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे वैसे भी बहुत क्लेंजिंग वर्क होता है। ऐसे में हम दूसरे लोगों के नॉनसेंस को अपने सर पे हम नहीं ले सकते, इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इसलिए सब कुछ और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब दूसरे लोग बीच में घुसे चले आते हैं या फिर हम में से कोई किसी और को इंट्रोड्यूस करता है। एंड यहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को भी बहुत संभाल के रखिएगा, बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सोच रहे हो, बिकॉज वी आर वेरी गुड मैनिफेस्टर्स, ठीक है। अगर आपका ईगो यहाँ पर प्ले कर रहा है एंड यू आर लाइक, ओ मैं अपने ट्विन को कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर यू नो दूसरे लोगों को तो मैं टैकल कर सकता, आई कैन कीप देम इन अ डिस्टेंस, दूसरे लोगों का कुछ भी करना मेरे ऊपर असर नहीं करता है, बट ये जो बंदा है या ये जो बंदी है इसका मेरे ऊपर बहुत असर है, ठीक है ना, एंड ये मुझे कभी भी हर्ट कर सकता है। तो मैं ऐसे किसी इंसान को सोचता हूँ जो मुझे हर्ट नहीं करेगा। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे अगले कुछ दिनों में या हफ्ते में या महीने में आप ऐसे किसी सोलमेट या कार्मिक को आप मैनिफेस्ट कर बैठते हो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली आपके जो ऑथेंटिक एनर्जी है, ट्विन की जो एनर्जी है, रियूनियन की जो सीक्रेट एनर्जी है, उसमें किसी और की एनर्जी आ जाएगी एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ सेपरेशन, अननेसेसरी ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। आपके अपने खुद के तो इश्यूज़ हैं ही, आप दूसरों का भी एंजॉय कर सकते हैं।
So you really need to get rid of all these karmics and soulmates and everything. अब आप कहोगे कि मैम हमारे तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं ना। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं बॉस। आप अपने आप में सिचुएशंस को सॉल्व करोगे बिकॉज दे आर कार्मिक्स एंड दे आर सोलमेट्स। आप आराम से कॉर्ड प्लग करके अपने सिस्टम को क्लेंस कर सकते हो। आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से मिलते हो, यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि ये आपका कार्मिक है, वो आपका सोलमेट है, ठीक है। एटलीस्ट सोलमेट्स एंड कार्मिक्स को तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हो। स्पेशली अगर कार्मिक्स है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको उनके साथ इस तरीके से इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर उनकी कार्मिक बैगेजेस आपके सर पे आ जाए, क्योंकि वो हमेशा ढूंढते हैं कि कैसे वो अपने बैगेजेस आपके ऊपर लान दे। बिकॉज दे आर इरिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो आपके सर पे आके मर देंगे। यू नीड टू अवॉइड दैट, ठीक है ना। एंड यू नीड टू कट देम ऑफ। आप जितना इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली अपने ट्विन के अलावा किसी और के साथ इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ज़्यादा उनकी एनर्जी आपके सर पे आएगा। एंड आपकी एनर्जी उनके सर पे तो जाएगा, प्लस आपके साथ साथ आपके ट्विन की एनर्जी भी उनके सर पे जाएगी। इट इज़ गोइंग टू बी अ हॉट मेस, ठीक है। एंड बहुत अननेसेसरी पेन ये क्रिएट करता है, अननेसेसरी पेन क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जब दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। नाउ थर्ड थिंग इज़ टॉकिंग अबाउट योर ट्विन कनेक्शन टू पीपल जो ट्विन्स नहीं है, ठीक है। आई डोंट केयर वो आपके घर वाले हैं या आपका बेस्ट फ्रेंड है, आई डोंट केयर। ऐसे लोगों के साथ डिस्कस मत करो अपने ट्विन कनेक्शन को लेकर के, जिन्हें ये कनेक्शन की अहमियत समझ में नहीं आती। दे डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड ऑफ यू, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन कि ये कितना गहरा जाता है, क्या इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। कई बार मैं दोनों सूत्रों की बात करूँगी, एक टॉक्सिक और एक नॉन टॉक्सिक, कि ये कैसा प्ले करता है। पकड़ लो एक सोलमेट है आपके लाइफ में, ठीक है ना। एंड मैं अपने ऊपर रख के कहती हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा एक्सप्लेन करना। पकड़ लो मेरा कोई बचपन का कोई बॉयफ्रेंड है एंड ही इज़ बीन अ सोलमेट, ही इज़ अ सोलमेट टू मी, ठीक है ना। हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। नाउ मेरा ट्विन एंटर करता है एंड वो विटनेस करता है हम दोनों के बीच के प्यार। अब वो मुझे पसंद करता है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊँ और वो इस कनेक्शन को तोड़ना चाहता है। तो वो इंतज़ार करेगा कि कब मैं अपने फीलिंग्स में आऊँ, ठीक है, अपने लो वाइब्रेशन में आऊँ। पकड़ लो मेरा ट्विन कुछ कह देता है और मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, ठीक है। मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ है या फिर अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, कुछ इश्यूज़ है, एंड मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं रो रही हूँ। और मैं अपने इस बेस्ट फ्रेंड को जा कर के इसके बारे में बताती हूँ कि पता है उसने ऐसा ऐसा कहा है एंड आई एम रियली वेरी हर्ट, ठीक है। पहले हमें कहाँ पता था कि हम ट्रिगर्ड हो रहे, हमें ये पता था कि उसने कहा है इसलिए आई एम हर्ट, पर हमें इस बारे में नहीं पता था कि हम पहले से हर्ट थे, राइट। तो मेरा ये जो सोलमेट है ये इसका फ़ायदा उठाता है और वो मेरा कान भरता है सेम कि देखा ये इतना भी अच्छा नहीं है, ये भी पिछली बार वो पिछला वाला के जैसे तुझे धोखा देने वाला है, ही इज़ मिसट्रीटिंग यू, ही इज़ बीइंग बैड टू यू, वो तुझे और हर्ट करने वाला है, यू शुड बी विद दिस पर्सन। और क्योंकि मैं अपने लो वाइज में पेन में आई काइंड ऑफ गेट मैनिपुलेटेड एंड मेरे दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि हाँ यार वो तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं कुछ वक्त के लिए भूल जाती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, कि वो मेरे लिए क्या मायने रखता है। एंड समहाउ वो बात मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड जाके बैठ जाता है एंड अब हर चीज़ में मुझे उस पर शक होता है। मुझे बार बार करके ऐसा लगता है कि ये अब मुझे हर्ट कर देगा, तब मुझे हर्ट कर देगा। एंड गॉड फॉरबिडन अगर मैं रिवेंज मोड पे आ जाती हूँ,
क्योंकि गुस्सा आता है, ट्विंस को बहुत गुस्सा आता है, हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। पकड़ लो अगर मैं रिवेंज मूड में आ गई एंड आई विल लाइक उसने मुझे हर्ट किया, मैं भी उसे हर्ट करूँगी। अब मैं उसे हर्ट करने के लिए आउट ऑफ द वे जा कर के कुछ करती हूँ, उसे चीट करती हूँ, धोखा देती हूँ, कुछ कुछ अन अनकन्विन ऐसा कुछ नॉनसेंस कर जाती हूँ जिससे वो सच में हर्ट हो जाता है, जबकि उसने मुझे हर्ट करने के लिए कुछ किया नहीं था। इट वॉज जस्ट एन अननोइंग एक सिचुएशन प्ले आउट हुआ। जाहिर सी बात है ना, हम अलग हो जाएगा, समझो। नाउ एक और सिचुएशन होता है, पकड़ लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो जेन्युइनली आपको खुश देखना चाहता है, ठीक है ना, वो आप दोनों को सेपरेट नहीं करना चाहते। इट्स जस्ट दैट कि आप इतने पेन में हो, डिप्रेस्ड एनर्जी में आप रह चुके हो, वो एक्चुअली आपको उस डिप्रेस्ड एनर्जी से निकाल के आपका ये पर्टिकुलर सोलमेट या आपका कोई अपना आपको एक हैप्पी को लकी पोजीशन में ले जाना चाहता है, जहाँ पर आप पहले की तरह खुश रहो, आप अपने आप में आ सको। और वो आपको कुछ सजेस्ट कर देते हैं, पर ये सजेशन आपके ट्विन कनेक्शन में बैकफायर कर जाता है। आपको लगता है कि हाँ मुझे उसे भुला देना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, या आप कोई ड्रास्टिक बड़ा सा कोई स्टेप ले लेते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। बट देन यू आर टाइड टुगेदर विथ ईच अदर, यू वांट टू गेट बैक टू दैट पर्सन, पर आप अब जा नहीं सकते बिकॉज यू आर इन अ सिचुएशन वेयर आप हेल्दी जगह पे पहुंचने की जगह, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जगह, उस पेन को रिलीज करने की जगह, आप सेपरेशन का पेन आप अपने सर पे लाद देते हो। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जिसे अपना गुरु या अपना गाइड या अपना टैरो कार्ड रीडर जिससे भी आप चुनते हो, यू नीड टू मेक श्योर कि एक वो ट्विंस है, एंड टू वो एक्चुअली इस पोजीशन में है कि वो आपको एडवाइस कर सके, वो हेल्दी एडवाइसेस आपको दे, आप दोनों को करीब लाने के आपके सोल्यूशन से, आपके वूमेंस पे बात करे, आपको रिलीज करने में आपको हेल्प करे, ना कि आप दोनों को अलग करने के एडवाइसेस दे आपको, ठीक है। वो आप दे नीड टू बी मोटिवेटिंग यू, ताकि आप गिव अप ना करो एंड सिचुएशन को ना एक बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और ना कि आप उसमें और उलझते चले जाओ एंड पेन में खो जाओ। हालांकि पेन में खो जाना भी इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एकदम बॉटम ग्राउंड में आ करके फिर अपने आप को बिल्ड करना, बट आपके सेंसेस तरीके से काम करें एंड दे गिव यू पॉजिटिव वाइब, दे गिव यू स्पेस, ताकि आप अपने आप को दोबारा ब्रिंग बैक कर सको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर इंसान जिससे आप बात करोगे वो गलत है, बट यू नीड टू बी केयरफुल कि वो एक्चुअली समझे कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो ट्विंस नहीं है वो नहीं समझ सकते उस, दे डोंट नो व्हाट इट्स लाइक, वो कन्फ्यूजन में खो जाना, उस पेन में डूबना एंड फिर से अपने आप को बाहर लेकर के आना। दे डोंट अंडरस्टैंड द अप्स एंड डाउन्स, द एब एंड फ्लोज ऑफ दिस कनेक्शन, दे डोंट। कई बार आपको आप क्लियरली देख पाओगे कि आप अगर कार्मिक से घिरे हुए हो, वो आपके रिलेशनशिप को नहीं समझ। इनफैक्ट मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, अगर आपके कार्मिक्स या आपके सोलमेट फ्रेंड्स एंड एवरीबडी उन्होंने विटनेस किया है आप दोनों के साथ में, ट्रस्ट में आगे चल के उन्हें एक इनर नोइंग होगा कि आप दोनों के बीच में देयर इज़ अ हायर पावर प्लेइंग, कुछ कॉस्मिक है, कुछ अनएक्सप्लेनेबल है, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कोई तोड़ नहीं सकता है, जो सब खत्म होकर भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता। देयर इज़ समथिंग वेरी हाई पावर अबाउट दिस, एंड ये रियलाइजेशन उन्हें डरा भी सकता है, क्योंकि थर्ड डायमेंशनल के जो लोग हैं वो यूजुअली कंट्रोल करना पसंद करते हैं एंड दे कैन नॉट कंट्रोल दिस कनेक्शन। उनकी मर्ज़ी इस कनेक्शन में तो काम नहीं करती। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप कार्मिक्स के साथ थे, उन्होंने आपके कनेक्शन को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की,
बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे, बट देन दे कम इन टू दिस रियलाइजेशन दैट देयर इज समथिंग वेरी प्योर एंड ब्यूटिफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिवाइन अबाउट दिस, जिसमें कोई चाहकर भी इंटरप्शंस क्रिएट नहीं कर सकता। कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे एज अ ब्लेसिंग कि हाँ वाओ यार इट्स अ गुड स्टफ, पर कुछ लोग डरेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इज डू योर इनर वर्क। यस यस यस, डू योर इनर वर्क। सारा कन्फ्यूजन, सारा पेन जो भी आपको रिलीज करना है, जितना भी आपको क्लैरिटी चाहिए, गेट क्लोज टू गॉड। जितना हो सके डिवाइन के करीब जाओ, दुनिया को, अपने आप को उनकी नज़र से देखो, अपने आप को क्लेंस करो, सारे पेन को रिलीज करो, चाहे कितना भी डर लगे। टेक दैट डाइव, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, कंसिस्टेंटली अपना इनर वर्क करते रहो। इनफैक्ट जितना आप अपने आप को जानोगे, समझोगे, उतना उतना आप डे बाय डे आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमें इतना कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमारे आँखों में ना माया की पट्टी बंधी होती है, कभी पेन का, कभी ईगो का, कभी इसका, कभी उसका। देर आर लॉट ऑफ लेयर्स टू दिस। ठीक है ना। तो जितना आप अपना क्लेंजिंग वर्क करोगे, उतना आप क्लियर होते चले जाओगे, उतना ऑथेंटिक हो पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑथेंटिक एंड रियल इन दिस कनेक्शन। आप छुपा नहीं सकते, आप डर के छुप नहीं सकते। देर इज़ नो रनिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन। डू नॉट अवॉइड योर इनर वर्क कभी भी, चाहे आपको कितना भी स्ट्रॉन्ग साधनाएँ क्यों ना करना पड़े, कितना ही डिफ़िकल्ट पर्जेस क्यों ना करना पड़े। एंड ऑल द बेस्ट विथ पाइसिस मून। डू इट। अंडरस्टैंड आप जो कर रहे हो अपने भले के लिए कर रहे हो। अपने आप को इस पेन से, अपने बॉडी को, अपने सोल को, अपने माइंड को, जो पता नहीं कितने जन्मों से आप इस पेन को कैरी कर रहे हो ना, उन पेन्स को आप रिलीज़ करने के लिए आप ये कर रहे हो, अपने आप को आज़ाद करने के लिए। डू इट फॉर योर सेल्फ, चूज़ यू। ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज़ डू नॉट जज। अपने आप को जज मत करो, अपने ट्विन को जज मत करो। आई नो इट्स ईजियर सेट बाय देन डन, क्योंकि जब हम रिवेंज मोड पे होते हैं या एंगर मोड में होते हैं, हमारा दिमाग फटे जा रहा होता है, हम सॉलिड तरीके से जज करते हैं। बट इन कंडीशनिंग्स को हमें अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट करना होता है, सारे कंडीशंस को हटाना होता है। एक्सेप्ट योर सेल्फ। आपको ज़्यादा प्रिटी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोटा या पतला होने की ज़रूरत नहीं है। ये फिज़िकल लेवल के जो इनडिफरेंसेस हैं ना, उन्हें हटाने की कोशिश करो। अगर आपका ये सोच कहता है कि अगर मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट होता, या मैं ज़्यादा खूबसूरत होती, या मैं थोड़ा लंबा होता, या दिस एंड दैट, दीज आर वेरी सुपरफिशियल स्टफ। योर ट्विन लव्स यू रिगार्डलेस। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है फॉर हू यू आर। अपने आप को जज मत करो, उसे जज मत करो। वी आर ऑल मेकिंग मिस्टेक्स एंड यूजुअली रनर्स जो है, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है, नॉट एवरीबडी बट मोस्टली डिवाइन मैस्कुलिन्स ही रनर्स होते हैं। जिससे हमारे जो रनर्स होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट पाथ लेते हैं। ठीक है ना। वो बहुत मिस्टेक्स करेंगे एंड उन गलतियों से उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। दे विल कम टू दैट स्पेस जहाँ पर वो खुल के आपके सामने आकर के बोल सके कि येस आई हैव मेड दिस मिस्टेक्स, आई हैव गॉन थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस एंड आई नो बेटर नाउ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर याद करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि आप दोनों बहुत इमेच्योर थे। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था भी, आप अपने ट्विन को आप देख पा रहे थे कि उसमें एक्सपीरियंस की कमी है। दे स्टिल नीड टू गो लॉट ऑफ ग्रोइंग अप। और ग्रोइंग अप कैसे, कहाँ से होता है? एक्सपीरियंस से होता है। दे विल कम बैक टू यू। इट्स जस्ट दैट कि उन्हें अपने आप को समझने के लिए समय चाहिए। एंड दे विल टेक द हार्डर रोड। दे हैव चोजन द हार्डर रोड। आप यहाँ पर बैठ के शांति से मेडिटेशन करके अपना क्लेंजिंग वर्क कर रहे हो, वो फिज़िकली दौड़ा दौड़ी करके
अपना क्लेंजिंग वर्क कर, बट दे आर स्टिल डूइंग देयर वर्क। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये उनका तरीका है करने का। आप, यू आर द फेमिनिन, ठीक है, यू आर मोर इंटरनल, आप इंटरनल वर्क कर रहे हो, दे आर एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नली कर रहे, दे द मैस्कुलिन एनर्जी, वो एक्सटर्नली करके गिरेंगे, फिसलेंगे, चोट खाएंगे, एंड देन दे विल बी लाइक मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और आप यहाँ पर बैठ के यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू लाइक अगर मैं ये करती हूँ तो इसका रिजल्ट ये आएगा। तो आप इंटरनली कैलकुलेशन कर रहे हो, वो एक्सटर्नली करके कैलकुलेशन कर रहे हो, समझ रहे हो, बट दे आर स्टिल डूइंग द वर्क। आप लोगों का तरीका अलग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ट्विंस के तरीके थोड़े अलग होते हैं, बिकॉज एक फेमिनिन है, एक मैस्कुलिन है, अप्रोच अलग होता है, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे आर वन कंप्लीट होल। एंड जो एक्सपीरियंसेस, जो लेसन्स वो सीख के आएंगे, ट्रस्ट में ये रियूनियन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, आधा इन्फॉर्मेशन उनके पास होगा, एंड व्हेन यू कम टुगेदर इट्स गोइंग टू कंप्लीट द इंटायर पिक्चर। तो उन्हें उनका काम करने दो, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। और पता नहीं क्यों मुझे अब इस वक्त बहुत रोना रोना आ रहा है, आई थिंक इसके बाद मुझे थोड़ी सी रीडिंग करनी होगी, आई एम पिकिंग अप। एक्चुअली ये फुल मून इन पाइसिस की एनर्जी ऑलरेडी किक इन कर चुका है मेरे लिए, मैं एक राउंड ऑलरेडी पर्च कर चुकी हूँ परसों, ठीक है ना। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी पोस्ट में कि मुझे रीडिंग करना है, एंड बहुत इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होने वाला है। आई थिंक इसमें एक रीडिंग कम पड़ेगा, मुझे दो अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ेंगे इसके लिए, एंड मुझे रोना रोना आ रहा है। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।